स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल एटम्स के बारे में पहले देख चुके हैं। टाइप्स देखना है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एटम्स। जनरली क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम इन एल्कली एटम्स, जिसमें कि पहला है absorption spectrum and second one is emission। दो टाइप्स के स्पेक्ट्रम एल्कली एटम्स में जनरली देखे जाते हैं, जिन जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लोग पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। जो एल्कली एटम्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो समथिंग सिमिलर होता है हाइड्रोजन एटम दैट इज़ लाइमन सीरीज़ के। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो सिमिलर है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द एल्कली मेटल इज सिमिलर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो लाइंस होती हैं वो हायर वेवलेंथ साइड पे शिफ्ट होना स्टार्ट करती हैं। अभी इसको देखेंगे कुछ ऐसे। और ये कन्वर्स भी होती हैं, ठीक है। ये सेपरेशन है और ये जो बात हो रही है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रही है, इसकी बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। सेपरेशन एंड इंटेंसिटी डिक्रीज, सेपरेशन और इंटेंसिटी दोनों डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे सेपरेशन भी ज़्यादा है, ऐसे करके सेपरेशन और इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द एल्कली स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लाइंस विद सेपरेशन and intensity decreases continuously. The series converts at certain distance में यहाँ पे सीरीज कन्वर्ट हो जाती है। इस सीरीज इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। जहाँ पे सीरीज कन्वर्ज होती है दैट इज कॉल्ड सीरीज लिमिट, मतलब एकदम टोटली कन्वर्ज हो गई है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लाइन सेपरेशन है वो डिक्रीज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली और एक फिक्स्ड वैल्यू एक्वायर कर रहा है एट एंड पॉइंट पे जाकर के एक फिक्स्ड वैल्यू को एक्वायर कर रहा है। देयरफॉर द सीरीज में बी रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। मतलब जो सीरीज है उसको हम लोग दो टर्म्स के डिफरेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट टर्म इज फिक्स्ड टर्म, जो पहला टर्म है वो फिक्स्ड टर्म होता है which is equal to the frequency of the limiting value and the other term is the running term। और इस सीरीज़ को बोलेंगे प्रिंसिपल सीरीज़, ठीक है। इस सीरीज़ को हम लोग दो टर्म्स के मतलब दो टर्म के डिफरेंस से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पहला टर्म है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ लिमिटिंग वैल्यू, और जो सेकेंड टर्म है उसको क्या बोलते हैं रनिंग टर्म। और जो रनिंग टर्म है उसको रिप्रेजेंट करते हैं R/m+p के होल स्क्वायर से। ये यहाँ पर नहीं, ये नीचे होल स्क्वायर है। R/m+p का इसको फिर से लिख लेते हैं R/m+, ठीक है। और इस सीरीज़ को क्या बोलेंगे प्रिंसिपल सीरीज़, जहाँ पे R क्या है, R जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है, P भी एक कांस्टेंट होता है, जैसे P की वैल्यू जो है वो <1 होती है। एंड इसको नाम दिया जाता है रेडबर्ग करेक्शन, ठीक है। और यम जो है वो कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है। यम इज़ द रनिंग टर्म, एम जो है वो रनिंग टर्म है। और कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है। अगर ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये जो सीरीज़ है वो वैनिश कर जाएगी। अगर m इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये वैनिश कर जाएगा, ठीक है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि TPS मतलब TPS प्रिंसिपल सीरीज़, अगर ये रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये
लिमिटिंग टर्म को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये टर्म वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल सीरीज़ के, तो द प्रिंसिपल सीरीज़ ऑफ एल्कली एटम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर ये टर्म वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्रिंसिपल सीरीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? न्यू इज इक्वल टू टी पी एस टर्म वैल्यू माइनस रनिंग टर्म आर अपॉन एम प्लस पी का होल स्क्वायर। ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल सीरीज़ को। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे थे, इसमें सिर्फ एक सीरीज़ की बात होती है, दैट इज़ प्रिंसिपल सीरीज़। स्टार्टिंग में हमने बोला था कि इसका जो स्पेक्ट्रा होता है वो हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, हाँ, सिमिलर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर यहाँ पे p इज इक्वल टू 0 वैल्यू ले लेंगे तो जो है ये रिप्रेजेंट करेगा लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम को। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात हो गई। अब सेकेंड जो स्पेक्ट्रम है एल्कली एटम्स का टाइप्स में, दैट इज़ एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में 3 लाइन्स मिलती हैं, ठीक है, 3 सीरीज़ मिलते हैं। 3 सीरीज़ कौन कौन से? दैट इज़ शार्प, डिफ्यूज़ एंड फंडामेंटल। जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, शार्प सीरीज़ में जो लाइन्स होंगी वो शार्प लाइन्स होंगी, डिफ्यूज सीरीज़ में जो लाइन्स हैं वो डिफ्यूज लाइन्स हैं, और फंडामेंटल सीरीज जो है वो IR रीजन ग्रुप में बिलोंग करता है। ठीक है, ये सीरीज जो है वो डिफरेंट है प्रिंसिपल सीरीज से, तो इनकी लिमिटिंग वैल्यू या टर्म वैल्यू या फिक्स वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी किससे? प्रिंसिपल सीरीज से। जैसे अभी प्रिंसिपल सीरीज के लिए क्या लिखा था? न्यू इज इक्वल टू टी पी एस माइनस एम अपॉन आर अपॉन एम प्लस पी का होल स्क्वायर, ये लिखा था। तो सारी सीरीज़ के लिए अलग अलग जो है वो टर्म वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो पहले बात करते हैं हम लोग शार्प सीरीज़ की। शार्प सीरीज़ में न्यू इज इक्वल टू, शार्प सीरीज़ के लिए टी एस एस माइनस ये हो जाएगा आर अपॉन एम प्लस एस का होल स्क्वायर, जहाँ पे एम की वैल्यू है 2 से 2, 3 से इनफाइनाइट। दूसरा जो सीरीज़ है दैट इज़ डिफ्यूज सीरीज। एक्चुअली ये थर्ड है, पहला प्रिंसिपल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। डिफ्यूज सीरीज, डिफ्यूज सीरीज में इसको क्या लिखेंगे? डिफ्यूज सीरीज आर अपॉन एम प्लस डी का होल स्क्वायर। एम की वैल्यू जो है वो 3 से स्टार्ट होगी इनफाइनाइट तक। एंड द फोर्थ वन इज़ फंडामेंटल, फंडामेंटल सीरीज। तो फंडामेंटल सीरीज टी फंडामेंटल सीरीज ये हो जाएगा आर अपॉन एम प्लस एफ का होल स्क्वायर, ये यहाँ से है। ठीक है, तो ये हमारे पास एमिशन सीरीज, एमिशन स्पेक्ट्रम से 4 सीरीज, 3 सीरीज सॉरी, शार्प, डिफ्यूज और फंडामेंटल सीरीज, और इसके टर्म वैल्यू लिख लेते हैं। अच्छा, ये फाउंड एम्पिरिकली ये फाउंड किया गया है कि सारे जो सीरीज हैं उनकी लिमिटिंग टर्म बिलोंग्स टू वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सीरीज। जैसे अगर हम लोग प्रिंसिपल सीरीज़ की बात करते हैं, जो ये लिमिटिंग टर्म है, ये सबकी वैल्यूज़ अलग अलग हैं। प्रिंसिपल सीरीज़ के लिए जो टी एस प्रिंसिपल सीरीज़ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आर अपॉन 1 प्लस एस का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर अपॉन एम प्लस पी का होल स्क्वायर। सेकेंड, वैसे ही शार्प सीरीज़ की बात करेंगे तो आर अपॉन 2 प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस आर अपॉन एम प्लस एस का होल स्क्वायर। वैसे डिफ्यूज सीरीज़ की बात करेंगे, ये सारी न्यू की वैल्यूज हैं। ये जो टी पी एस लिख रहे थे वो टर्म वैल्यू है। ये वैल्यूज हैं डिफ्यूज और फंडामेंटल सीरीज़ की।
और इसको 1s 2s 3s 1s 2p 2p 3d ऐसे भी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1s माइनस दिस 2p माइनस दिस 2p माइनस दिस 3d माइनस दिस। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1s माइनस, और इसको लिखते हैं mp शॉर्ट में, इसको लिखते हैं 2p माइनस एम एस 2p माइनस एम एस। फिर लिखते हैं 2p माइनस एम डी, और फिर लिखते हैं 3d। याद करने के लिए इसको डायरेक्ट मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर याद करना हो तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये चारों सीरीज़ के बारे में बात होगी। स्पेक्ट्रा डिफरेंट टाइप्स इन द एल्कली एटम।